नमस्कार, हिमालयनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। वैक्सीनेशन के बावजूद यूके में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, भारत के लिए क्या है चिंता? यूके में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। कुछ दिनों से वहां नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मौतों की संख्या पिछली लहर की तुलना में काफी कम है। लेकिन भारत के लिए ये चिंता का कारण भी है, क्योंकि भारत में अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। यूके में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। वहां लगातार नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी B.617.2 वेरिएंट की वजह से हो रही है। जानकारों का मानना है कि नया वेरिएंट यूके में तीसरी लहर का खतरा पैदा कर सकता है। एक डराने वाली बात यह भी है कि अच्छे वैक्सीन कवरेज के बाद भी ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। यूके में अब तक 3.8 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जो वहां की युवा आबादी का 70% और कुल आबादी का 58% है। वहीं 2.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। ऐसे में दो सवाल खड़े ये होते हैं। पहला तो ये क्या वैक्सीनेशन भी कोरोना को रोकने में नाकाम है, और दूसरा ये कि क्या वैक्सीनेशन पिछली लहरों की तुलना में इस लहर को अलग बना सकता है। यूके के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के भर्ती होने की संख्या बढ़ने लगी है। वहां B.1.617.2 वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। पूरे यूके में पिछले एक हफ्ते में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या जो है 20% बढ़ गई है। नॉर्थ वेस्ट में यह आंकड़ा 25% है और स्कॉटलैंड के कई इलाकों में इससे भी ज्यादा। स्कॉटलैंड के NHS अस्पताल के डॉक्टर अविरल वत्स का कहना है कि लॉकडाउन खुलने की वजह से केस बढ़ने की आशंका पहले से ही थी। यूके में जून में आखिरी फेज का अनलॉक होना अभी बाकी है। वैक्सीनेशन से कितना फायदा हुआ है? डॉक्टर वत्स कहते हैं वैक्सीन की वजह से इस बार बुजुर्गों में संक्रमण दर और मामले कम आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बुजुर्गों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। ये सही है कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये अब भी पिछली लहर की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा यूके के जिन इलाकों में संक्रमण बढ़ रहा है, वहां भी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों और कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 से 70% की कमी उसमें आई है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन कहते हैं यूके में B.1.617.2 वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है। करीब 6000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जहां तक तीसरी लहर की आशंका की बात है तो ब्रिटेन इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित है कि क्या उनका वैक्सीनेशन नए वेरिएंट को मात दे सकता है। ये हमेशा वैक्सीन और वेरिएंट के बीच के दौड़ होती है। डॉक्टर जयदेवन आगे कहते हैं जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनमें से करीब 3/4 को वैक्सीन नहीं लगी है, और अभी तक का डेटा ये बताता है कि अगर आप वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं तो इस वेरिएंट B.1.617.2 से आपको 80% तक सुरक्षा मिलती है। वहीं डॉक्टर वत्स कहते हैं कि माना जा रहा है कि यूके में करीब 75% नए कोरोना के केस स्ट्रेन की वजह से आ रहे हैं। इस बार संक्रमण युवा आबादी में ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि ज्यादातर युवाओं को वैक्सीन नहीं लगी है। वैक्सीन नए वेरिएंट के ट्रांसमिशन को नहीं रोक रही है, बल्कि इससे भर्ती होने और मौतों की संख्या में कमी लाने में मदद मिल रही है। वैक्सीनेशन तीसरी लहर को कम घातक बना सकता है। इस बीच पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अनुमान लगाया कि 60 साल और उससे ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगने की वजह से 13 मई तक 13,200 लोगों की जान बचाई जा सकी है। क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? अगर हम यूके का ट्रेंड देखें तो वहां अब युवा आबादी में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत में एक्सपर्ट्स चिंता जता चुके हैं कि तीसरी लहर में संक्रमण युवाओं को ज्यादा संक्रमित कर सकता है। भारत के लिए चिंता की बात
वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार है। सरकार के मुताबिक अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन सिर्फ 4 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। यानी अभी तक देश की 3.1% आबादी ही पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाई है। वैक्सीनेशन के बावजूद यूके में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। भारत के लिए क्या है चिंता की बात? अभी हमने आपको बताया कि चिंता की बात यह है कि भारत में जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है। इस वजह से चिंता का भी एक विषय है। अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार ऐसी ही रहती है तो भारत में भी तीसरी लहर का जो खतरा है वो मंडराने लगेगा। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हिमालयनी टेलीविजन के साथ।